अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अब बहुत आसानी कर रहा है। रमज़ान के दिन बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं, रोज़े अच्छे जा रहे हैं। आप लोग बताएं ज़रूर मुझे कमेंट्स में कि कैसे आप लोग के रोज़े गुज़र रहे हैं। और बस शुरू कर रही हूँ मैं सहरी से। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और उसके बाद एज़ यूजुअल हम सो गए थे। खैर फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पर जो है ये पोलियो के कतरे वाले आए थे बाहर, तो मैंने उरेब को पोलियो के कतरे पिलाए थे। और उसके बाद बस फिर वापसी दोपहर की रूटीन स्टार्ट हो गई थी अफ्तार की। तो ये मैं छोले चढ़ा रही थी। सबसे पहला काम मेरा यही होता है। और आप लोग को आवाज़ भी आ रही होगी कि पीछे जो है वो अभी सहरी का टाइम शुरू हो गया है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना मतलब ऑडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और पीछे जो है वो हमारी मस्जिद में नाते पढ़ी जा रही हैं और साथ ही मैं आप लोग को साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि ये मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। अफ्तारी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता कि मैं ख़ुद को रिकॉर्ड करूं, तो बस सिर्फ रेसिपीज़ ही रिकॉर्ड करती हूँ। और ये मैंने जल्दी जल्दी जो है वो समोसों के लिए आलू का बैटर तैयार कर लिया था। इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, सॉल्ट है और चाट मसाला है। साथ ही हरी मिर्चें और हरा धनिया भी कट कर लिया था। थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आता है। फिर ये भी कट करके मिक्स करा था और साथ में उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स किया। साथ में हिबा जो है वो आज हरे चटनी वाले जो है वो दही बड़े बना रही थी, तो बस ये जल्दी जल्दी उसने कर लिया था। और साथ ही मैं अब पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रही थी। तो ये मैंने जो है वो पहले से जो प्याज वगैरह काटी हुई थी, प्याज और पालक वगैरह, तो उसके अंदर मैंने सूखा बेसन मसाला ऐड करके वो मिक्स करा, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है वो पालक वगैरह अपना पानी छोड़ता है इसलिए। और साथ ही अम्मी और ये लोग मुझे समोसे बना के दे रहे थे और टाइम इतना शॉर्ट था कि बस सब मिल जाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ये एक समोसा बना के दिखा रही है मेरी देवरानी कि हम वो इस तरीके से बनाती है। तो बहुत इजी होता है वैसे भी समोसे बनाना। खैर जल्दी जल्दी मैं जो हूँ वो पालक और प्याज वाले पकोड़े जो है वो फ्राई कर रही थी। और साथ में हमारे कुकर भी चढ़ा हुआ था क्योंकि वो खोल दिया था, उसमें पानी था। छोलों में टाइम था अभी, तो बस ये जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और फिर मैंने उसको अच्छे से छोलों को भी भूना साथ साथ, और छोले भी फिर सर्व कर लिए थे। साथ में मैं अपने और भी काम निपटा रही थी। यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही है, आलू के समोसे, और सब कुछ रेडी हो चुका था। फिर अफ्तार में टाइम बहुत कम था, तो मैंने जल्दी से फिर दस्तरखान बिछा के जल्दी से फ़ाइनल लुक जो है वो ले लिया था हर चीज़ का। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इतनी रहमत, इतनी बरकत बरसाता है रमज़ानों में। अल्लाह हर किसी के दस्तरखानों को ऐसे ही हरा भरा रखे। और फिर अफ्तारी के बाद फिर जल्दी से मैंने खाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन हो गई थी, तो आलू गोश्त का सालन बनाया था। हिबा ने फिर उसको बाकी का कंप्लीट किया और उसके साथ चावल थे। फिर खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर में सो गई थी। फिर उठी तो मैंने जो है वो चाट मसाले की ये रेसिपी शेयर की है। ये हमारे घर में होममेड इस तरीके से बनता है, जिसमें मैंने जो है वो एक कटोरी के हिसाब से धनिया लिया है, साबुत धनिया है, और आधी कटोरी ज़ीरा लिया है। मैं इन दोनों चीज़ों को पहले भून लूँगी अच्छे से, और साथ में फिर इसको भूनने के बाद मैंने साबुत लाल मिर्चें जो हैं वो फ्राई की थी थोड़ी सी। खैर मैं मुसलसल जो है वो ज़ीरे को चला रही थी, क्योंकि ज़ीरा जो है वो 1 मिनट के लिए भी नज़र बचाओ तो बहुत जल्दी जो है ना जल जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, तो चाट मसाले का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है और थोड़ा टेस्ट भी जला जला सा आने लगता है। खैर फिर ये भी हो गया था। उसके साथ ही मैंने ये साबुत लाल मिर्चें ली थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसको भी मैंने जल्दी जल्दी जो है वो थोड़ा सा भून लिया था। फिर साथ में मसाले सब मैं ऐड करके थोड़ी देर ठंडा कर लिया था। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो काला नमक डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। सॉल्ट की क्वांटिटी आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे घर में जो है ना ज़्यादा खट्टा चाट मसाला नहीं बनता है, तो खैर बस फिर उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर ली थी। जब मसाले थोड़े ठंडे हो गए तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था।
और ग्राइंड करने के बाद फिर मुझे याद आया कि काली मिर्चें वगैरह भी ग्राइंड कर लूँ, क्योंकि फिर आगे चल के रेसिपीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ज़ाहिर है कि जल्दी जल्दी फिर काम करने के टाइम पर जब अफ्तारी में टाइम कम होता है तो फिर ये सब चीज़ें पीसने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। तो ये काम मैंने पहले कर लिया था। तो ये मेरा चाट मसाला रेडी हो चुका था, तो मैंने इसको निकाल लिया था। फिर मैंने काली मिर्चें भी ले ली थी और ये गरम मसाला भी पीसा। और इसके बाद जो है ना जायफल जावित्री भी निकाली थी। मुझे अम्मी बता रही थी कि ये इस तरीके से टूट के डलती है। मैंने खैर पहले यूज़ की है, लेकिन एक आध दो बार यूज़ करी होंगी और ये अरवा फातिमा बीच में झपट्टा मारते हुए। खैर हमारे घर के बच्चे कोई काम सुकून से करने ही नहीं देते हैं, सारे बच्चों का यही हाल होता है। इनके झपट्टे बहुत फास्ट होते हैं, फटाफट पकड़ते हैं, हाथ मारते हैं। और इसको हम तोड़ तोड़ के चेक कर रहे थे, क्योंकि ये जो है इसमें बीच में कीड़ा भी पड़ जाता है। तो ये रखी हुई थी हमारे पास, तो हम लोगों ने बोला इसको पीस लेते हैं। इसका जो है वो मैं मटर पुलाव वगैरह के अंदर थोड़ा सा ऐड करती हूँ, तो फ्लेवर जो है ना इन्हेंस हो जाता है, ऐसा बिरयानी वाला फ्लेवर आ जाता है। और बस ये साफ़ थी, सही थी, हम लोगों ने दिखाया फिर आप लोगों को। फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाला। फिर अम्मी ने मुझे इसमें बताया कि हरी इलायची डालते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये भी मैंने पीस के रख ली थी। और बस आज यही था, कोई बाहर आना जाना नहीं था, घर की रूटीन ही थी। और बस आज का व्लॉग मैं फिर यहीं एंड करती हूँ। घर की मसरूफ़ियात और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, रोज़ों की वजह से वीकनेस हो गई थी, अल्लाह जाने क्या था हाल, चक्कर आ रहे थे। खैर सबको अल्लाह ताला हिम्मत दे, और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं भी आप सबके लिए दुआएं करती हूँ, जो जो मेरा व्लॉग देखता है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मैं इंशाअल्लाह ताला एक नए व्लॉग में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।